पुराने दिनों के मशहूर हीरो और उनसे जुड़ी हुई बेहतरीन यादें जब भी याद आते हैं तो दिल बेचैन होने लगता है, क्योंकि हमारा समय उन लोगों को बड़े पर्दे पर देखते हुए बीता था। पर जब लोगों को हम जर्जर जीवन जीते हुए देखते हैं तो आंखों में पानी आने लगता है। जिन लोगों ने हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाई थी, उन लोगों की आखिरी पारी दुख के साथ बीत गई। आज हम आपको दो शख्स के नाम बताने वाले हैं, जिनमें एक इंसान ने गरीबों को खूब मदद की और दूसरा इंसान खुद गरीब निकला। जी हाँ, सुनील दत्त और भगवान दादा दोनों अपने दौर के बड़े सितारे थे, पर दोनों की किस्मत अलग अलग थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। आज हम आपको बायोग्राफी तो नहीं सुनाएंगे, पर एक कहानी है जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाओगे। अपने शुरुआती समय से ही सुनील दत्त गरीबों की मदद करते आ रहे थे। उन्होंने अभिनय करते हुए गरीबों की खूब मदद की, कर्क रोग पीड़ित मरीजों को मुफ्त इलाज करवाया, लोगों को रहने के लिए घर दिलाए। ऐसे अनगिनत कार्य सुनील दत्त ने अपने जीते जी किए थे। इसीलिए कहा जाता है कि सुनील दत्त जैसा एक्टिंग तो हर कोई कर लेगा, पर उनके जैसा बनना नामुमकिन है। एक समय की बात है, सुनील दत्त साहब मुंबई के बस्तियों से गुजर रहे थे। परेल नजदीक एक बस्ती पर उनकी नजर गई। देखते ही देखते उन्होंने अपने कदम उस बस्ती की ओर बढ़ाए। उनके मन को एक बात पता थी कि यहाँ उनके पहचान में एक कलाकार रहता है। कुछ कदम चलने के बाद एक टूटे फूटे दरवाजे के नजदीक सुनील दत्त पहुंच गए। उस वक्त सुनील दत्त के साथ दूसरा व्यक्ति भी था, जिनके साथ वे भी चल पड़े। सुनील दत्त ने वो टूटा हुआ फाटक खोला और सामने व्हील चेयर पर कोई एक व्यक्ति बैठा था। उस व्हील चेयर को एक बर्तन भी जुड़ा हुआ था। दिखने में वो व्यक्ति बहुत बूढ़ा दिख रहा था। उस व्यक्ति को देखकर सुनील दत्त ने पहचान लिया कि ये इंसान 50 के जमाने का सुपरस्टार डांसर और अभिनेता भगवान दादा हैं। सुनील दत्त को देखकर भगवान दादा भी खुश हुए। आखिरकार 20-25 साल बाद उनकी मुलाकात हो रही थी। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि फिल्म जगत का एक कड़वा सच था। एक बाजू अमीर कलाकार तो दूसरी ओर गरीब कलाकार। पर क्या भगवान दादा सच में गरीब थे? जी नहीं। एक जमाने में उनके पास खूब शोहरत थी, गाड़ी, बंगला, ऊंचे कपड़े और शान के साथ जिंदगी जीते थे। पर एक फिल्म क्या फ्लॉप हुई, उनका पूरा जीवन बर्बाद हुआ। असल में भगवान दादा बड़े भोले भाले थे। मुंबई का मराठी माणूस, जिसका असली नाम था भगवान आबाजी पालव, एक रिश्तेदार ने कह दिया कि क्या एक्टिंग करता है, एक फिल्म प्रोड्यूस कर दे। अलबेला तो हिट हुई, पर उसके बाद झमेला नामक फिल्म फ्लॉप हुई। उसके बाद फ्लॉप होने का सिलसिला चलता गया और भगवान दादा को सब कुछ बेचकर बस्ती में आना पड़ा, जहां से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। खैर, आगे बताती हूँ। सुनील दत्त और भगवान दादा की मुलाकात होते ही बस्ती में रहने वाले कुछ लोग भगवान दादा के घर के पास आकर खड़े हो गए। नहीं, भगवान दादा को देखने के लिए नहीं, बल्कि वे तो सुनील दत्त को देखने आए थे। सुनील दत्त को पता था कि उन्हें बिरयानी और विस्की पसंद है। सौभाग्य से सुनील दत्त के साथ जो व्यक्ति आए थे, उनके पास बिरयानी और विस्की थी। विस्की देखकर भगवान दादा खुश हो गए और विस्की की बोतल अपने सर पर लेकर नाचने की कोशिश करने लगे। बाहर खड़े अन्य लोगों के लिए यह सब एंटरटेनमेंट जैसा था, क्योंकि कुछ लोग हमेशा भगवान दादा से उनका आइकॉनिक स्टेप दोहराने को कहते थे और भगवान दादा पूछने वाले इंसान को वो डांस करके दिखाते थे। कुछ लोग इस दृश्य को मजाक के रूप में लेते होंगे। सुनील दत्त के साथ भगवान दादा समय बिताना चाहते थे, पर यह मुलाकात बहुत कम समय के लिए थी। सुनील दत्त को वहां से निकलना पड़ा। इस मुलाकात के बाद दुर्भाग्य से 3 दिन बीतते ही भगवान दादा इस दुनिया से गुजर गए।
तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।